हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वोक्स लीगल। और आज मैं क्राइम पे बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली क्राइम क्या है? क्राइम एक सोशल फिनोमिना है जो टाइम के साथ टाइम टू टाइम चेंज होता है, एज टू एज चेंज होता है एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी चेंज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। बाईगेमी इज अ offense under section 82 of भारतीय न्याय संहिता इन हिंदू रिलीजन, बट यही ऑफेंस नहीं है यदि मुस्लिम रिलीजन में कोई 2 शादी करे या 3 शादी करे तो उसमें ये ऑफेंस नहीं माना जाता है। वैसे ही एक ब्रेड की चोरी यदि 7 साल के छोटे बच्चे करता है तो उसको हम ऑफेंस में नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन वही एक 18 साल का बच्चा ब्रेड की चोरी करे तो उसको हम ऑफेंस में कंसिडर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, किस कम्युनिटी से कर रहा है, किस जगह से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्री एज पर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी ये क्राइम था इंडिया में, बट अभी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है एज पर भारतीय न्याय संहिता। बट आउट ऑफ इंडिया ये अडल्ट्री वाज नेवर अ ऑफेंस, इट वाज नेवर अ ऑफेंस। तो डिपेंड करता है कि क्राइम का इम्पैक्ट प्लेस टू प्लेस डिफर हो जाता है। पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो एलिमेंट ऑफ क्राइम है। तो एलिमेंट ऑफ क्राइम चार चीज़ें होती हैं एलिमेंट ऑफ क्राइम के लिए। फर्स्ट थिंग, ह्यूमन बीइंग, जो क्राइम कर रहा है वो पर्सन होना चाहिए या ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा, मेंस रिया, इट मीन्स गिल्टी माइंड होना चाहिए क्राइम करने के लिए। तीसरा, एक्टस रिवस, और चौथा इंजरी। ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, देन अ क्राइम is completed. पहला एलिमेंट जो क्राइम का है वो ह्यूमन बीइंग है। कोई भी क्राइम को अकम्प्लिश या फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग या पर्सन का होना ज़रूरी है। हम नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को कंसिडर नहीं करते हैं ह्यूमन बीइंग में। और बेसिकली एज पर भारतीय न्याय संहिता पर्सन हम इंडिविजुअल्स, कंपनी, एसोसिएशन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सबको ही हम ह्यूमन बीइंग में कंसिडर करते हैं। क्राइम का जो दूसरा स्टेज है मेंस रिया विच इज़ गिल्टी माइंड, मतलब इंटेंशन होना चाहिए, गलत इंटेंशन होना चाहिए क्राइम करने के लिए। बेसिकली ये जो मेंस रिया पार्ट है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट, दोनों ही। इट मीन्स द गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ क्राइम। एक्टस रिया ये क्या है? बेसिकली दिस इज डिफाइंड एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट वाज द रिजल्ट ऑफ वॉलेंट्री bodily movement. This describe a physical activity that harm another person or damages property. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली actus reus मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, जो इसमें एक्टिविटी हो रही है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो हार्म कर रहा है, या हार्म में फिजिकल हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्टिविटी जो टेक प्लेस कर रहा है दैट स्टेज इज कॉल्ड एक्टस रियस। फाइनली इंजरी जब होती है विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम। इंजरी बेसिकली सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डिस्क्राइब किया गया है कि जब आप दूसरे पर्सन को हार्म करते हैं, या तो उसको मेंटली हार्म करते हैं, उसके रेपुटेशन को हार्म करते हैं, या उसके प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, सो इसको हम इंजरी में कंसिडर करते हैं, विच इज द फाइनल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। सो अभी क्राइम के 4 स्टेजेस होते हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन,
अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। ये चारों स्टेज ऑफ क्राइम हम आगे चल नहीं होगा क्राइम करने का, आपका इंटेंशन नहीं होगा, तब तक आप क्राइम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्राइम का जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं इंटेंशन। एग्जाम्पल में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे एक आदमी है जो रोटियां चोरी की, ठीक है, और रोटी चोरी करने का इंटेंशन उसका बुरा नहीं था क्योंकि वो अपने भूखे बच्चों को खिलाना चाहता था। सो उसका इंटेंशन अच्छा था, बट चोरी करना इज अ ऑफेंस और विच इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ। तो भले उस आदमी का इंटेंशन अच्छा होगा अपने भूखे बच्चों को खिलाने का, बट एज पर लॉ वो क्राइम है और उसको सज़ा तो मिलेगी ही उसकी। एक फेमस केस लॉ है आर वर्सेस टॉल्सन। बेसिकली ये बहुत ही ये केस लॉ हर जगह यूज़ किया जाता है। ये केस लॉ बेसिकली क्या है कि मिसेस टॉल्सन, जो मिस्टर टॉल्सन उनको छोड़ के चले गए थे और शी ट्राई टू सर्च हिम ऑल द वे, हर जगह उनको ढूंढने की कोशिश की, बट वो नहीं ढूंढ पाई। फाइनली मिसेस टॉल्सन को पता चलता है कि वो एक शिप एक्सीडेंट में मारे गए, मर गए। तो उनको मरा हुआ समझ के उन्होंने 7 साल बिताया और 7 इयर्स बाद उन्होंने शादी कर ली। सडनली उनके शादी करने के बाद मिस्टर टॉल्सन अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो मुझे धोखा दिया और शादी कर लिया, और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं कोर्ट में। तो जज ने ये सुना और उनको रिलीज कर दिया बेस्ड ऑन दैट कि ये क्राइम नहीं है, ये ऑफेंस नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश की, आपका एक्सीडेंट का जब उनको न्यूज़ मिला और ये पता चला कि आप मर गए हैं, उसके 7 साल बाद उन्होंने शादी किया, तो ये ऑफेंस नहीं है और उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये केस लॉ आप इंटेंशन में लिख सकते हैं। दूसरा स्टेज ऑफ क्राइम है प्रिपरेशन। आप कोई भी क्राइम करेंगे तो उसका प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम इज प्रिपरेशन। इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम। इंटेंशन एंड प्रिपरेशन अलोन आर नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। सिर्फ आपका इंटेंशन हो और प्रिपरेशन हो और आप क्राइम एक्चुअली नहीं करें तो इससे आप ऑफेंस नहीं कर रहे हैं। सो इंटेंशन और प्रिपरेशन के बाद जो थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट, जब तक आप क्राइम अटेम्प्ट ना करें तब तक वो स्टेज तब तक आपको ऑफेंस, तब तक वो ऑफेंस नहीं होता है और आपको नहीं माना जाता है कि आप क्रिमिनल हो या आपने क्राइम किया है। मूवमेंट टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। तो एक इंसान को तभी गिल्टी बोला जा सकता है, एक पर्सन को तभी गिल्टी बोला जाता है जब वो अटेम्प्ट करता है ऑफेंस करने की। और लास्ट और फाइनल स्टेज होता है अकम्प्लिशमेंट। इसको हम फाइनल स्टेज तभी बोलते हैं जब आप क्राइम कर देते हो, अटेम्प्ट कर लेते हो, तो फाइनली अटेम्प्ट के बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम।